दोस्तों कल्पना कीजिए कि एक शहर जहां पर सड़कें आग उगल रही हैं, भीड़ चीख रही है और पत्थर चल रहे हैं। लेकिन अचानक से एक आवाज गूंजती है कि ये नेपाल नहीं है, यहां पर योगी आदित्यनाथ का राज है। हेलो, स्वागत है दोस्तों इस स्पेशल वीडियो में दो भाई दोनों तबाही, जहां पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए ताजा हंगामे की, नेपाल जैसी कोशिशों की और वो दो भाई मोदी और योगी जो दुश्मनों को छठी का दूध याद दिला देते हैं। क्या आप जानते हैं कैसे एक मिनट में शांति लौट आई? कैसे मुस्लिम समुदाय को लगा कि मोदी से डर था, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ तो उससे दो कदम आगे है। 26 सितंबर की नमाज के बाद में बरेली की सड़कें जंग का मैदान बन गई। हजारों लोग जमा, आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स हाथों में लहराते हुए। मकसद क्या था? एक कैंपेन को सपोर्ट करना जो कानपुर से शुरू होकर के पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया। लेकिन यह शांतिपूर्ण मार्च नहीं था दोस्तों। पुलिस पर पत्थर बरसे, गाड़ियां तोड़ी गईं, 10 पुलिस वाले घायल कर दिए गए। मेन कॉन्स्पिरेटर जो था मौलाना तौकीर रजा खान, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरनेट 48 घंटे के लिए बंद, धारा 163 लागू, कोई अनुमति के बिना इकट्ठा नहीं हो सकता। अब सोचिए ये सब क्या था? नेपाल की तर्ज पर आंदोलन, वहां पर हंगामा होता, सरकार झुक जाती। लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? मौलाना भूल गए कि सत्ता में कौन है, हमने सिस्टम को हॉस्टेज बनाने की कोशिश को कुचल दिया है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। न कर्फ्यू न ब्लॉकेज, लेकिन सबक ऐसा दिया कि आने वाली नस्लें दंगे दरअसल सोचेंगी भी नहीं। क्या यह संयोग था? नहीं दोस्तों, ये आई लव मोहम्मद कैंपेन जो कि 4 सितंबर के ईद मिलाद से शुरू होता है। हिंदू ग्रुप्स ने इसे प्रोवोकेशन कहा। इसका पूरा जो इंटेंट था, अगर अब आप इस पूरे के पूरे प्रकरण की शुरुआत से देखेंगे तो आपको इसका इंटेंट साफ तौर पर समझ आएगा। प्रोवोकेशन के जो है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हैं। कानपुर में एफआईआर दर्ज होती है, फिर बरेली में विस्फोट होता है, लेकिन पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई, वीडियो फुटेज से आइडेंटिफिकेशन, और डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा कि यह प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। कल्पना कीजिए, एक सीन है जहां पर भीड़ चिल्ला रही है, ये हमारा हक है। पुलिस चेतावनी देती है, उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ का राज है। फिर अचानक से लाठीचार्ज, टीयर गैस और बस पूरी तरीके से शांति। कोई भी कर्फ्यू नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे रोज का खेल थे। लेकिन अब क्या है? विकास की कहानी चल रही है। नोएडा इंटरनेशनल ट्रेड शो को बाधित करने की साजिश थी, लेकिन योगी ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने देंगे। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। क्या होता अगर ये नेपाल होता? नेपाल में क्या होता? प्रोटेस्ट होते, सरकार डर जाती, सिस्टम ठप हो जाता। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली में वो लोग सोचे चलो उत्तर प्रदेश को भी नेपाल बना देते हैं। पोस्टर्स लहराए गए, रोड ब्लॉक करने की धमकी दी गई। लेकिन यूपी पुलिस ने, योगी की पुलिस ने क्या किया? तुरंत कार्रवाई। ज्यादा उछलोगे तो छठी का दूध याद दिला देंगे। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि ये पुरानी आदतें हैं। साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू लगना आम था, लेकिन अब हमने विकास की राह को चुना है, दंगों को नहीं। बुलडोजर तैयार है जो जाति धर्म के नाम पर हिंसा भड़काने वालों के लिए। कल्पना कीजिए, एक तरफ नेपाल की अराजकता, दूसरी तरफ योगी का लोहा। कौन जीतेगा? बिल्कुल साफ है। एक मौलाना ने सोचा कि शहर रोक दूंगा, शहर को पूरी तरीके से ठप कर दूंगा। लेकिन योगी ने याद दिलाया कि यह उत्तर प्रदेश है, जहां पर बुलडोजर गाते हैं तबाही के गीत, और बस इंटरनेट बंद, गिरफ्तारियां, शांति हो गई पूरी तरीके से वहां पर। क्या यह संदेश साफ नहीं है? नेपाल में अगर सोचो, लेकिन यहां पर योगी राज है। पहले मुस्लिम समुदाय मोदी से खौफ खाता था, और अब दरअसल योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि मोदी ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक से हिलाया, आर्टिकल 370 हटाया और कहा कि तुम्हारा वक्त अब जा चुका है। लेकिन सीएम योगी वो तो मोदी से एक कदम आगे हैं। यानी कि दो भाई और दोनों तबाही। बरेली में ही देख लीजिए, पहले डर था मोदी का, लेकिन योगी के तेवर देख करके लगा ये तो आग पर तेल है।
योगी ने कहा कि र्यूमर फैलाने वाले सब पकड़े जाएंगे और दशहरा से पहले चेतावनी और अपराधियों को जलाया जाएगा। जैसे कि रावण, मुस्लिम लीडर्स ने भी अब अपील करने लगे हैं। उनको भी दरअसल इतना डर है योगी का कि वो अब खुद अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखो, क्योंकि जानते हैं योगी आदित्यनाथ माफ नहीं करते। सोचिए, एक आदमी, मोदी ने देश को बचाया और योगी ने उत्तर प्रदेश को। ये खौफ नहीं है, दरअसल सम्मान है, लेकिन गद्दारों के लिए क्या है? तबाही है। क्या आप सहमत हैं? पुलवामा में 40 जवान शहीद होते हैं, मोदी ने क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस करके मारा। योगी ने कहा दशहरा का संदेश, बुराई का नाश। दोनों भाई जानते हैं कि सीमा पर दांत दिखाओ तो पीछे हटना ही पड़ता है। रात के अंधेरे में हमारे जवान घुसे, आतंकी कैंप तबाह कर दिए, पाक चिल्लाया, लेकिन मोदी ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, ये नया भारत है। योगी उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग कैंप्स पर बुलडोजर चलाते हैं, मोदी बॉर्डर पर मिसाइल, यानी कि दोनों तबाही। एक मिशन है दोनों का। यूपी में माफिया राज था, योगी ने साफ कर दिया एनकाउंटर के जरिए। मुख्तार अंसारी से वली शेरनी तक सबको छट्टी का दूध याद दिला दिया। मोदी ने पीएफआई बैन कर दिया, योगी ने लव जिहाद पर कानून बना दिया। एक गद्दार सोचा उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काऊंगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ा, बुलडोजर आया, घर गया। दोनों भाई जानते हैं कि गद्दारों को सजा अगर हम देंगे तभी इस देश को दरअसल जो है चमकाया जा सकता है। यहां पर दिलचस्प बात यह है कि देश मोदी के हाथ में और उत्तर प्रदेश योगी के हाथ में, ये दोनों सुरक्षित हैं। और ये तभी तक सुरक्षित हैं जब तक, जैसे कि योगी आदित्यनाथ ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये बात कही थी कि अगर हम बटेंगे तो फिर कटेंगे। ये लोकसभा के चुनाव के दौरान आपने इस तरीके के बहुत सारे नारे देखे होंगे। और उत्तर प्रदेश में ये जानते हुए भी अभी संभल हमने देखा था, बहुत सारे ऐसे तमाम मामले निकल करके सामने आए थे जहां पर योगी आदित्यनाथ ने सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे। बावजूद उसके आई लव मोहम्मद के नाम पर जिस तरीके से भीड़ को इकट्ठा किया गया, जिस तरीके से एक साजिशन ये सारी चीजें की जा रही थी, इस साजिश को योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में जो है ठप कर दिया है। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ तौर पर है कि अगर आप दंगा भड़काएंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, फिर आप किसी भी समुदाय से हो। यहां पर दोस्तों बात सिर्फ दंगों की नहीं है, बात है उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री स्टेट बनाने की। यहां पर मैं इस बात को कभी बढ़ावा नहीं दे रहा हूं कि मुस्लिम समुदाय के लोग थे इसीलिए उनके ऊपर लाठीचार्ज होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर उत्तर प्रदेश की शांति को कोई भी समुदाय के लोग बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, अगर वहां पर क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, बंदूकें लहराई जाती हैं, गुंडागर्दी की जाती है, सरकारी चीज़ों की तोड़फोड़ की जाती है, तो फिर ऐसे में सज़ा होना ज़रूरी है। और योगी आदित्यनाथ पहले से ही ये साफ कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस को फ्री हैंड दे रखा है। अगर कोई भी क्रिमिनल किसी भी तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पाया जाता है तो बेधड़क उसके खिलाफ में एक्शन लीजिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। और उत्तर प्रदेश का जो ये बरेली का जो दोस्तों वाकया निकल करके सामने आया है, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। आपने जो भी वीडियो देखे उसमें जो भीड़ थी उसे पुलिस ने बाकायदा एक वार्निंग दी कि अभी आपका काम हो चुका है, आप जिस मकसद के लिए निकले थे आपने नमाज पढ़ ली है, अब आप सभी लोग कृपया करके अपने अपने घरों में जाइए। लेकिन होता क्या है, घर में जाने के बजाय पुलिस के साथ में टकराव, पुलिस के साथ में पत्थरबाजी, पुलिस के साथ में जो है गुंडागर्दी। तो फिर ऐसे में जब योगी की पुलिस ने ऑलरेडी तेल से भीगे हुए डंडे उत्तर प्रदेश की पुलिस को दे रखे हैं तो वो तो चलने ही थे। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, किसी दूसरी बड़ी रिपोर्ट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ इस रिपोर्ट को लाइक करें।